द ताज स्टोरी, एक अमर प्रेम गाथा का विस्तृत विवरण, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। द ताज स्टोरी एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जो मुगल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा शाहजहां और मुमताज महल की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के दर्द, प्रेम और उसकी याद की अमर निशानी की दास्तान है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक शहंशाह जो पूरी दुनिया को जीत सकता था, अपने दिल की रानी के जाने के बाद हार गया, और उसी हार ने जन्म दिया दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, ताजमहल को। कहानी की शुरुआत होती है आगरा दरबार से, जहां मुगल राजवंश अपने स्वर्णकाल में है। शाहजहां, जिसका असली नाम था प्रिंस खुर्रम, एक तेज तर्रार, न्यायप्रिय और महत्वाकांक्षी राजकुमार के रूप में दिखाया गया है। दरबार में एक दिन उसकी नजर पड़ती है अर्जुमंद बानो बेगम पर, जो बेहद सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान युवती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसा प्रेम जो समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में उनके बीच की मुलाकातें, छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक और धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता बहुत भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। उनकी शादी 1612 में होती है और अर्जुमंद को नया नाम मिलता है, मुमताज महल, यानी महल की चुनी हुई रानी। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि शाहजहां और मुमताज के बीच कितना गहरा रिश्ता था। मुमताज न सिर्फ उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी सलाहकार, सहयोगी और दिल की आवाज भी थी। जहां शाहजहां युद्ध और शासन के मामलों में व्यस्त रहते, वहीं मुमताज हर फैसले में उनके साथ खड़ी रहती। फिल्म के इस हिस्से में मुगल सल्तनत की समृद्धि, दरबार की शान और दोनों के बीच के निजी पलों को खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी के साथ दिखाया गया है। खासकर यमुना किनारे के दृश्यों में, जो बाद में ताजमहल की भूमि बनते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, शाहजहां को कई युद्धों का सामना करना पड़ता है। मुमताज हर जगह उनके साथ जाती हैं, चाहे वो दक्कन का अभियान हो या राजपूताना की लड़ाइयां। इसी दौरान फिल्म एक भावनात्मक मोड़ लेती है। मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। शाहजहां सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। मुमताज अपने अंतिम सांसों में शाहजहां का हाथ थामकर कहती हैं, मेरा नाम मत भूलना, मेरे जाने के बाद मेरी याद को जिंदा रखना। यह संवाद फिल्म का सबसे भावनात्मक क्षण है, जहां दर्शक भी शाहजहां के साथ टूट जाते हैं। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शोक में डूब जाता है। वो न खाना खाता है, न शासन पर ध्यान देता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, मुमताज को ऐसा स्मारक देना जो सदा अमर रहे। यहीं से शुरू होती है ताजमहल की कहानी। फिल्म के इस हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे दुनिया भर से कारीगर, वास्तुकार और मजदूरों को बुलाया गया। ईरान से डिजाइनर, तुर्की से पत्थर काटने वाले और भारत के कोने कोने से कलाकार। कुल मिलाकर 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक दिन रात मेहनत करके उस सपने को साकार किया। संगमरमर का चयन, नक्काशी, पत्थरों में जड़े कीमती रत्न और गुंबद की परतें, हर दृश्य को फिल्म में बारीकी से दिखाया गया है। जैसे जैसे ताजमहल का निर्माण पूरा होता है, शाहजहां का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। उसका बेटा औरंगजेब सत्ता पर कब्जा कर लेता है और अपने पिता को आगरा किले में कैद कर देता है। वह वहीं से हर दिन यमुना के पार झांक कर ताजमहल को देखता है। वो इमारत जो उसके प्यार की निशानी थी, अब उसकी तन्हाई की साथी बन जाती है। फिल्म का आखिरी दृश्य बेहद भावुक है। एक बूढ़ा शाहजहां खिड़की से ताजमहल की ओर देख रहा है और बैकग्राउंड में वही मुमताज की आवाज गूंजती है, मैं यही हूं शाहजहां, हमेशा तुम्हारे साथ। इसके बाद दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता है और ताजमहल का सफेद संगमरमर चांदनी में चमकने लगता है। द ताज स्टोरी यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ जीने में नहीं होता, बल्कि स्मृति में जिंदा रहने में होता है। शाहजहां और मुमताज की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। फिल्म में इतिहास, वास्तुकला और भावनाओं का सुंदर मिश्रण है। निर्देशक ने सिर्फ एक इमारत की नहीं,
बल्कि एक आत्मा की कहानी बताई है। द ताज स्टोरी सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है जो दर्शकों को याद दिलाती है कि इतिहास की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे दर्दनाक कहानियों से जन्म लेती हैं। जैसे ताजमहल, जो सिर्फ संगमरमर का ढांचा नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की कहानी है। पैरिश रावल इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता हैं। ट्रेलर में उनका किरदार नाम से विष्णुदास बताया गया। विष्णुदास एक टूर गाइड, ट्रैवल गाइड के रूप में दिखते हैं, जो ताजमहल के अंदर काम कर रहे हैं। और जो ताजमहल किसने बनवाया, तथा क्या यही सिर्फ एक मकबरा है या कुछ और, जैसे सवाल उठाते हैं। जाकिर हुसैन इस फिल्म में एक सह कलाकार हैं। किरदार ट्रेलर ताजा दृश्यों के अनुसार वे विष्णुदास के साथ कोर्ट रूम कानूनी लड़ाई में बहस में उतरते किरदार लगते हैं, अर्थात उनके विचार या विरुद्ध विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमृता खानविलकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण अभिनेत्री हैं। किरदार मीडिया में उनके किरदार का विवरण अभी विस्तार से नहीं मिला है, लेकिन चूंकि वे एंसेम्बल कास्ट का हिस्सा हैं, संभव है कि वे विष्णु दास के शोध कन्वर्सेशन में शामिल हों या उन